नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। बिहार में क्या 26 जनवरी से पहले ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे? मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा संभव हो पाएगा क्या? क्योंकि पहले अमित शाह ने जो बातें कही थी कि यदि प्रस्ताव आएगा तो सोचा जाएगा। उसके बाद मांझी जो एनडीए के हिस्सा हैं, भाजपा के सहयोगी दल के हिस्सा हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कह दी आज सुबह। और शाम ढलते ढलते अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं इस टाइम पर, उनका एक बयान आ गया है जिससे यह बवाल मचा हुआ है। अशोक चौधरी ने क्या कहा मैं अभी बताता हूं, लेकिन बातें अब चर्चा आम हो गई है और कहीं ना कहीं लालू यादव को यह सताने लगा है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ तो नहीं भाग जाएंगे। इसीलिए आज सुबह सुबह नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लेकर लालू यादव तेजस्वी यादव को लेकर के सीधा पहुंच गए नीतीश कुमार के घर पर। क्यों पहुंचे हैं, क्या कारण है? क्यों तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का सपना क्या अधूरा रह जाएगा? और क्यों आज मांझी ने जब बातें कह दी कि भाजपा को तय करना है, और फिर अशोक चौधरी अमित शाह के बयान का रखाव करने लगे, उसका संरक्षण करने लगे। ये तमाम बातों को समझिए। मेरा निवेदन है कि आप यदि इसको YouTube पे देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। तो सबसे पहले देखिए अशोक चौधरी आज क्या कह रहे हैं। बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना हम लोग। तो देखा आपने, अमित शाह ने की बात को अशोक चौधरी जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं अमित शाह ने कब कहा कि नीतीश के लिए दरवाजा बंद है। सही बात है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, अमित शाह ने नहीं कहा था, भाजपा के कुछ नेताओं ने जरूर कहा था। और अमित शाह जब एक दो दिन पहले ये बात कहते हैं कि यदि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, तो समझिए ना अमित शाह का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि वो अनर्गल बयानबाजी से बचते हैं। वो वही ठोक पिटा हुआ बयान देते हैं जिससे कि सार्थक बहस हो सके, यानी भाजपा की रणनीति के अनुसार वो बात करते हैं। और भाजपा के रणनीतिकार कौन है? स्वयं अमित शाह हैं। उनकी तरफ से ये बयान आया सुबह सुबह। मांझी उनका बयान आ गया आज। मांझी, जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम बना करके भाजपा के साथ है। वो कह दिए कि ये भाजपा को निर्णय लेना है नीतीश कुमार आए या ना आए। कल तक तो कह रहे थे नीतीश कुमार को आने नहीं देंगे, आज रुख नरम है। उसके पहले मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा बैठक कर चुके हैं, वहां पर भी तय हुआ है होगा कुछ ना कुछ। और शाम ढलते ढलते अशोक चौधरी नीतीश कुमार के अभी सबसे करीबी। आप सबको पता ही है कि नीतीश कुमार स्वयं हमेशा एक एक व्यक्ति को करीब रखते हैं। कभी वो ललन सिंह को करीब रखते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा को, कभी आरसीपी सिंह को, फिर ललन सिंह को, उसके बाद आजकल अशोक चौधरी है। और हम सबको पता है कि ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में बनती नहीं है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। और आज अशोक चौधरी ऐसा बात कर रहे हैं कि अमित शाह ने कभी दरवाजा बंद नहीं रखा, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक चुकी है। और इस खिचड़ी की भनक ही, सुगंध ही पहुंची थी लालू परिवार को। लालू परिवार इस ठंडी में शीतलहरी के बीच सुबह सुबह पहुंच गए नीतीश के द्वार, एक अने मार्ग, मुख्यमंत्री जी का आवास। वहां जाकर के लालू यादव और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बंद कमरे में 40 मिनट बात किए। नीतीश गेम करते हैं, रणनीति में माहिर हैं। वो या तो लालू को दबा रहे हैं, वो उसको समझौता पे मंजूर कर रहे हैं कि अभी तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की बात छोड़िए, INDIA गठबंधन का हमको संयोजक बनना नहीं है, जैसा मैंने कल बताया था। तो वो चाहते क्या है नीतीश कुमार? अब नीतीश कुमार केवल यही चाहते हैं कि केन केन प्रकार वो भाजपा के साथ आ जाएं। तो भाजपा के साथ यदि आएंगे तो मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप इन पे यही लगेगा कि ये पलटू राम पलट गए और सत्ता में फिर आ गए। हो सकता है कि कोई नया समीकरण बनाकर भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बना दिया जाए और चुनाव तक चला जाए। लेकिन भाजपा के तरफ से अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो क्या भाजपा इसको स्वीकार करेगी? और भाजपा के कार्यकर्ता इसको स्वीकार करेंगे? क्योंकि 4 महीने भी नहीं बचे, 3 महीने भी नहीं बचे हैं लोकसभा चुनाव का। कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी दाव तो चल दी।
कि भाजपा के साथ वो जाएंगे, क्योंकि उनके जो 16 सांसद हैं उनका ज्यादातर सांसदों का ये कहना है कि हमें भाजपा के समर्थन से हम सांसद बने थे और बिना उसके हम सांसद नहीं बन पाएंगे। तो ये संभव है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के साथ आ जाएं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार जब पलटी मारते हैं तो वो जिसके विरुद्ध जाने वाले होते हैं उसके करीब चले जाते हैं। इसीलिए लालू यादव के करीब गए और वहां पर वो ज्यादा देर रहे नहीं, हालांकि दही चूरा भोज में 10 मिनट से निकल गए थे। बाहर चर्चा भी होने लगी थी। आने वाला समय में बिहार में सत्ता परिवर्तन होना तय है, ये बात आप समझ लीजिए। और ये भविष्यवाणी नहीं है, जो संकेत मिल रहे हैं, पहले अमित शाह का कहना, फिर मांझी का कहना, फिर जदयू के नेता अशोक चौधरी का कहना, लालू परिवार का, लालू तेजस्वी यादव का शीतलहरी में ठंडी ठंडी सुबह में 7 बजे के आसपास पहुंचना नीतीश के द्वार पे, कुल मिलाकर के एक बड़ा खिचड़ी पकड़ा है। और ये खिचड़ी क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? और ऐसा होता है तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी से तो किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हाँ, भाजपा का कोई बन जाएगा, ये तय है। अब देखना होगा कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री कौन बनता है, क्योंकि यहां भी कई दावेदार हैं। हमारी नजर इस पे बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि जो बातें मैं कह रहा हूं वो कहां तक सार्थक हो रहा है। धन्यवाद।